हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिनेश सिंह मानला आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th की रियल इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कैंडी जेन एंड प्रोफेसर बोगले। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पौराणिक कथाओं के ऊपर आधारित है और इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं लेसन को पढ़ना। मिथ्स आर स्टोरीज बेस्ड ऑन ट्रेडिशंस आर लेजेंड्स। मिथ्स क्या होता है? मिथ्स होती हैं पुरानी कथाएं या फिर हम कह सकते हैं काल्पनिक कथाएं। पुराणिक कथाएं या फिर काल्पनिक कथाएं अक्सर वो कहानियां होती हैं जो आधारित होती हैं किसी परंपरा के ऊपर, प्रथा के ऊपर या फिर किसी रिवाज के ऊपर और या फिर किसी महान आत्मा के ऊपर या किसी महान चरित्र के ऊपर। दे डिस्क्राइब एन इवेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स और एडवेंचर्स ऑफ हीरोज, गॉड्स एंड गॉडेसेस। वो डिस्क्राइब करती हैं किसी घटना को जो पुराने प्राचीन काल से जुड़ी हुई होती हैं या फिर कुछ एडवेंचर ऑफ हीरोज के ऊपर जो नायक होते हैं उनके साहस के ऊपर या फिर देवी देवताओं के ऊपर। तो वो जो पुरानी कथाएं होती हैं, जो काल्पनिक कथाएं होती हैं, वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल में किसी न किसी घटना के ऊपर आधारित होती हैं। मिथ्स थ्रो लाइट ऑन द सोसाइटीज, लाइव्स एंड बिलीफ्स ऑफ ओल्डन टाइम्स। पौराणिक कथाएं या फिर काल्पनिक कथाएं जो हैं वो अक्सर रोशनी डालती हैं सोसाइटीज, समाज के ऊपर, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर और जो उस समय के लोग हैं उनके विश्वास के ऊपर। ग्रीक माइथोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड माइथोलॉजीज। जो ग्रीक की पौराणिक कथाएं हैं, ग्रीक की जो काल्पनिक कथाएं हैं वो सबसे ज़्यादा एडमायर्ड मैथोलॉजीज मानी जाती हैं, सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाली काल्पनिक कथाएं मानी जाती हैं। इट इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स एज वेल एज हिस्ट्री। वो पूरी तरह से साहस और इतिहास के ऊपर आधारित होती हैं। मैनी पॉपुलर फ्रेजेस इन टूडेज लैंग्वेज कम फ्रॉम ग्रीक मैथोलॉजी। बहुत सारी पॉपुलर फ्रेजेस जो हैं वो आज की लैंग्वेज में सारी की सारी जो है वो ग्रीक मैथोलॉजी से ली जाती हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए लिटिल गर्ल कैंडी जेन। ये एक कहानी है एक छोटी लड़की की जिसका नाम है कैंडी जेन, हु डिस्कवर्ड द वर्ल्ड ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी आफ्टर हर फादर कंपेयर्ड हर टू वन ऑफ द मोस्ट फेमस मिथिकल कैरेक्टर्स। ये कहानी एक छोटी सी लड़की की जिसका नाम है कैंडी जेन और जिसने ग्रीक की माइथोलॉजी को, ग्रीक की पौराणिक कथाओं को डिस्कवर किया। कब? जब उसके पिता ने उसको कंपेयर किया एक बहुत ही प्रसिद्ध मिथिकल कैरेक्टर के साथ, पौराणिक चरित्र के साथ, जब उसके फादर ने अपनी बेटी कैंडी जेन को कंपेयर किया। लिटिल कैंडी जेन वॉज अ वेरी क्यूरियस लिटिल गर्ल ऑफ 11। लिटिल छोटी कैंडी जेन जो थी वो एक बहुत ही जिज्ञासु वाली लड़की थी और जिसकी उम्र केवल थी 11 वर्ष। शी ऑलवेज गॉट इनटू स्क्रैप्स एंड कुड नॉट स्टे आउट ऑफ ट्रबल। वो हमेशा मुसीबतों में पड़ जाती थी और उससे कभी भी निकल नहीं पाती थी। शी लव्ड टू आस्क क्वेश्चंस एंड आस्क्ड देम सो ऑफन दैट एवरीवन गॉट टायर्ड ऑफ हर। वो उसे प्रश्न करने की बहुत ज़्यादा एक अच्छी आदत थी। उसे अच्छा लगता था कि वो लोगों से प्रश्न करे, क्वेश्चंस पूछे और वो उन क्वेश्चंस को लगातार इस तरह से पूछती थी कि हर कोई जो है वो उसके प्रश्नों से परेशान हो जाता था। कैंडी जेन हैड एन ओल्ड नेबर हु वाज अ गार्डनर। कैंडी जेन का एक बहुत ही पुराना नेबर था जो एक गार्डनर था। बट एवरीवन कॉल्ड हिम प्रोफेसर बोगले। लेकिन हर कोई उनको किस नाम से पुकारता था? प्रोफेसर बोगले के नाम से पुकारता था। बिकॉज ही लव्ड टू रीड, क्योंकि उन्हें पढ़ने का बहुत ही ज्यादा शौक था। ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड आंसर ऑल ऑफ कैंडी जेन्स क्वेश्चंस। वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो कैंडी जेन के हर एक प्रश्न का उत्तर देते थे। वन डे कैंडी जेन्स फादर सेड टू हर, कैंडी जेन यू आर अ पेंडोराज बॉक्स। एक दिन कैंडी जेन के पिता ने कैंडी जेन को कहा, कैंडी जेन तुम एक पंडोरा का बॉक्स हो।
तुम एक पंडोराज बॉक्स हो। अब ये पंडोराज बॉक्स क्या होता है, ये आगे जैसे जैसे हम लेसन को पढ़ते जाएंगे तब हम पता चलेगा कि पंडोरा बॉक्स में एक्चुअली में होता क्या है। तो हम आगे आपको बताएंगे पंडोरा के बॉक्स के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आई नेवर नो वट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, मुझे नहीं पता तुम आगे क्या करने वाली हो। ये कौन कहता है, कैंडी जेन के फादर कहते हैं कैंडी जेन से। क्यूरियस कैंडी जेन लुक्ड अप एट हर फादर एंड सेड, जिज्ञासु कैंडी जेन ने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, बट फादर, परंतु पिताजी, आई एम नादर पंडोरा नॉर ए बॉक्स, मैं ना तो पंडोरा हूं और ना ही मैं कोई बॉक्स हूं। हर फादर रोअर्ड, उसके पिता उसके ऊपर चिल्लाए। कंफ्यूज्ड कैंडी जेन रैन आउट टू सी प्रोफेसर बोगले, तो कैंडी जेन इतनी ज़्यादा दुख हुई, इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि वो भाग के सीधे प्रोफेसर बोगले के पास चले गई, जो कौन थे, एक गार्डनर थे और उसके नेबर थे। हु वॉज रीडिंग इन द गार्डन, जो एक गार्डन में बैठ के पढ़ रहे थे, प्रोफेसर बोगले। प्रोफेसर बोगले टेल मी हु इज अ पंडोराज बॉक्स, तो कैंडी जेन दौड़ते हुए प्रोफेसर बोगले के पास गई और उसने जाते ही प्रोफेसर बोगले से क्या पूछा, हु इज पंडोराज बॉक्स, पंडोराज बॉक्स क्या है। माई फादर कॉल्ड मी अ पंडोराज बॉक्स, मेरे पिताजी ने मुझे पंडोराज बॉक्स बोला है। द प्रोफेसर लुक्ड एट कैंडी जेन एंड स्माइल्ड, प्रोफेसर ने कैंडी जेन की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चाइल्ड इट इज नॉट अ हु वट, ये वो नहीं है, ये पूछो कि ये क्या है। मीन्स ये कोई आदमी नहीं है, लेकिन तुम क्वेश्चन ये पूछो कि ये क्या है, पंडोराज बॉक्स एक्चुअली में है क्या। तो ये बड़े ही स्माइलिंग फेस के साथ प्रोफेसर बोगले कैंडी जेन को कहते हैं, कम एंड सिट वाइल आई टेल यू ए स्टोरी, मेरे पास आओ और यहां पे बैठो, मैं तुम्हें इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूं। Many centuries ago, the Greeks believed in gods who were like men but very strong. बहुत वर्ष पहले, सेंचुरीज अगो, ग्रीक्स जो थे वो देवी देवताओं में बिलीव करते थे, विश्वास रखते थे। Who were like men, जो आदमियों की तरह होते थे, but very strong, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे। They could change themselves into anything, mortal men, animals, plants or monsters, said Professor Bogle. वो अपने आप को किसी भी चीज में चेंज कर सकते थे, अपने शरीर को वो किसी का भी रूप दे सकते थे। जैसे मॉर्टल मैन मीन्स नाशवान आदमी, जिसका कोई भी अंत ना हो, उसमें एनिमल्स जानवरों में, प्लांट्स पौधों में, या फिर मॉन्स्टर होते हैं राक्षसों का, तो वो किसी का भी रूप जो है वो धारण कर लेते थे, सेड प्रोफेसर बोगले। प्रोफेसर बोगले ने कहा कैंडी जेन से, देयर ग्रेटेस्ट गॉड वाज जियस, उनके जो भगवान थे वो कौन थे, गॉड जियस थे। ही वॉज वेरी एंग्री विद मॉर्टल्स बिकॉज दे यूज्ड फायर, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे मॉर्टल से, क्योंकि वो आग का प्रयोग करते थे। मतलब के फायर वॉज स्टोलन फ्रॉम जियस बाय अनदर गॉड कॉल्ड प्रोमेथियस, तो वो जो ताकत थी, आग वाली जो ताकत थी, वो एक और देवता हुए जिनका नाम था प्रोमेथियस, तो उनके द्वारा जो गॉड जियस थी उनकी जो ताकत थी वो छीन ली गई। मींस प्रोमेथियस ने गॉड जियस की ताकत को, गॉड जियस की जो पावर्स थी वो उनसे छीन ली। जियस ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले, तो जियस ने एक ऑर्डर दिया कि वो एक औरत को बनाया जाए जो किससे, मिट्टी की बनी हुई हो, फर्स्ट वुमेन फ्रॉम क्ले। हर नेम वाज पंडोरा, और उसका नाम क्या रखा जाए, पंडोरा नाम रखा जाए। एंड शी वॉज सेंट टू द अर्थ, और उसे धरती पे भेजा जाए। ये किसने ऑर्डर किया, गॉड जियस ने, और गॉड जियस से उसकी ताकत किसने छीन ली, गॉड प्रोमेथियस ने। कैंडी जेन ईगरली लुक्ड एट द प्रोफेसर, कैंडी जेन बहुत ही उत्सुक होके प्रोफेसर की तरफ देख रही थी। पंडोरा वॉज गिवन ए बॉक्स, पंडोरा को एक बॉक्स दिया गया। शी वॉज टोल्ड नेवर टू ओपन इट, और उसे यह कहा गया कि उस बॉक्स को कभी भी खोला ना जाए। नाउ पंडोरा वॉज गिवन मैनी गुड क्वालिटीज अलॉन्ग विद द क्यूरियोसिटी, अब पंडोरा को बहुत सारी एक अच्छी क्वालिटीज दी गई, एक गुड क्वालिटीज दी गई, लेकिन उसके साथ ही उसको एक क्यूरियोसिटी वाली क्वालिटी भी दी गई। क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा, जिसके अंदर बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है,
किसी भी चीज़ को जानने की, किसी भी चीज़ को पाने की। इन फैक्ट शी वॉज एज क्यूरियस एज यू आर। वो भी इतनी ही ज़्यादा जिज्ञासु वाली लड़की थी जितनी कि तुम हो। ये कौन कह रहे हैं? प्रोफेसर बोगले कह रहे हैं कैंडी जेन से। किसके बारे में? पंडोरा के बारे में। वो उसको कहते हैं कि पंडोरा भी, जिस तरह से तुम बहुत ज़्यादा उत्सुक रहती हो, उस तरह से पंडोरा भी उतनी ही ज़्यादा उत्सुक रहती थी, क्योंकि उसको बहुत सारी गुड क्वालिटीज़, बहुत सारी अच्छी चीज़ें उसको दी गई। लेकिन उसके साथ ही उसको एक और चीज़ दी गई। वो क्या थी? क्यूरियोसिटी, जिज्ञासापन। शी वॉज सो इनक्विजिटिव अबाउट द बॉक्स दैट शी ओपनड इट। वो उस बॉक्स के बारे में इतनी ज़्यादा उत्सुक थी कि उसने उस बॉक्स को खोल दिया, जबकि उसको क्या बोला गया था कि उस बॉक्स को नहीं खोलना है। आउट ऑफ द बॉक्स केम ऑल द एविल इन द वर्ल्ड। उस बॉक्स से जितनी भी बुरी चीज़ें थी वो पूरी की पूरी इस धरती पे आ गई, इस वर्ल्ड में आ गई, उस बॉक्स को ओपन करते ही। इट इज सेड दैट एट बॉटम ऑफ द बॉक्स ओनली होप रिमेन्ड। ये कहा जाता है कि उस बॉक्स के बॉटम में, सबसे नीचे में सिर्फ क्या चीज बची हुई थी? होप। होप मीन्स क्या होता है? आशा। एक आशा ही बच के रह गई थी और बाकी की जितनी भी बुरी शक्तियां थी वो पूरे विश्व में फैल गई। सो पंडोरास बॉक्स मीन्स टू इनवाइट ट्रबल। इसलिए पंडोरास बॉक्स को क्या कहा जाता है? कि किसी मुसीबत को बुलावा देना। कैंडी जेन्स फिनिश्ड प्रोफेसर बोगले। तो प्रोफेसर बोगले ने अपनी ये कहानी यहीं पे खत्म की। सो व्हाई डिड माय फादर कॉल मी ए पंडोरास बॉक्स? आस्क्ड कैंडी जेन। तो मेरे पिताजी ने मुझे पंडोरास बॉक्स क्यों कहा? ये कैंडी जेन पूछती है प्रोफेसर बोगले से। वेल, सी हियर लिटिल गर्ल, यू आर ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। देखो छोटी लड़की, तुम हमेशा क्वेश्चंस पूछते रहती हो, तुम हमेशा प्रश्न करती रहती हो। यू आर ऑल्सो वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। तुम भी बहुत ज्यादा उत्सुक रहती हो चीजों को जानने के लिए। एंड दिस गेट्स यू इनटू ऑल काइंड्स ऑफ ट्रबल। और यही एक चीज है जो तुम्हें मुसीबतों में डाल देती है। कैंडी जेन, यू कैन गेट इनटू ट्रबल इवन व्हेन यू आर ईटिंग। कैंडी जेन, तुम उस वक्त भी मुसीबत में पड़ जाती हो जब तुम खाना खा रही होती हो। सो योर पेरेंट्स एवरीवन एल्स नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता और तुम्हें जानने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। दैट इज वाई योर फादर कॉल्ड यू ए पंडोरास बॉक्स। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पंडोरास बॉक्स कहा, क्योंकि पंडोरास बॉक्स का मतलब क्या होता है? मुसीबतों को बुलावा देना। सेड प्रोफेसर बोगले। प्रोफेसर बोगले ने कैंडी जेन से कहा। नाउ आई अंडरस्टैंड, आर देयर मोर स्टोरीज लाइक दिस? अब मैं समझ गई हूं। ये कौन कहता है? कैंडी जेन कहती है। क्या इस तरह की और भी कोई स्टोरीज हैं, और भी कहानियां हैं? टेल मी सम मोर प्लीज प्रोफेसर, बेग्ड कैंडी जेन। मुझे और भी कहानियां सुनाइए प्रोफेसर बोगले इसी तरह की। तो कैंडी जेन बैक करने लगी। कैंडी जेन प्रोफेसर बोगले से बैक करने लगी कि मुझे इस तरह की और कहानियां सुनाइए। I will tell you one more and others you will have to find on your own. मैं तुम्हें एक कहानी और सुनाता हूं, लेकिन तुम्हें बाकी की कहानियां जो है वो खुद से ढूंढनी पड़ेंगी, खुद से सर्च करनी पड़ेंगी। Said the प्रोफेसर बोगले। प्रोफेसर बोगले ने कहा। Long ago, मिदास was the king of Pessinus. बहुत समय पहले की बात है, मिदास एक राजा हुआ करता था। कहाँ का? पेसिनस का। He asked one companion of Dionysus, a god, to grant him the gift of turning whatever he touched into gold. तो उसने अपने एक साथी, जिसका नाम क्या था? डायोनिसिस, एक गॉड, एक देवता, कि उसे एक तरह से इस तरह का तोहफा दिया जाए ताकि वो किसी भी चीज को अगर टच करे, अगर छुए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वो सोने में कन्वर्ट हो जाए। तो ये मिदास जो पेसिनस का राजा था, उसने अपने एक साथी जो भगवान थे, जो देवता थे, उससे एक ये गिफ्ट मांगा, एक तोहफा मांगा कि उसको वो इस तरह का तोहफा दें ताकि वो जो मिदास किंग थे, वो अगर किसी भी चीज को टच करें, किसी भी चीज को छुएं, तो वो एक सोने का रूप ले ले। मिदास वाज ग्रांटेड हिज विश। मिदास को उसकी मनोकामना जो है वो पूरी कर दी गई। सो एवरीथिंग दैट किंग मिदास टच्ड
food, water and flowers turned into gold. तो मिदास जो राजा थे वो जब भी किसी भी चीज़ को टच करते थे, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो फूल हो, वो सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते? गोल्ड में, सोने में कन्वर्ट हो जाते। ही कुड नॉट इवन ईट फूड, वो अब खाना भी नहीं खा सकते थे। देन वन डे हिज डॉटर टच्ड हिम एंड ही वॉज ग्लूमी। तब एक दिन क्या हुआ कि उस हिज डॉटर टच्ड हिम, कि उसकी बेटी ने उसको टच किया, राजा मिदास को टच किया, एंड ही वॉज ग्लूमी, और वो उदास हो गया। गेस व्हाट हैपेंड, सोचो क्या हुआ होगा। ये प्रोफेसर भोगले पूछते हैं किससे? कैंडी जेन से, कि एक दिन की बात है कि मिदास जो राजा थे जिन्होंने गॉड से ये विश मांगी थी कि वो अगर किसी को भी टच करें तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो एक दिन ऐसा होता है कि मिदास राजा की बेटी ही उसको टच कर देती है और वो क्या हो जाती है? वो राजा जो है वो उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है? देखिए आगे। शी टर्न्ड इनटू गोल्ड सेड कैंडी जेन। कैंडी जेन ने बड़ी ही जोश के साथ कहा कि वो सोने में कन्वर्ट हो गई, सोने में चेंज हो गई। टू द स्माइलिंग प्रोफेसर भोगले को एक स्माइलिंग फेस के साथ उसने कहा, नाउ ए पर्सन हु इज ऑलवेज lucky is said to have the Midas touch, explain Professor Bogle. But professor, what happened to the daughter? asked Candy Jane. लेकिन प्रोफेसर बोगले उसकी बेटी को क्या हुआ? ये कैंडी जेन प्रोफेसर बोगले से पूछती है कि जब वो गोल्ड में कन्वर्ट होगी, सोने में चेंज होगी, तो फिर आगे क्या हुआ? After Midas' daughter was turned into gold, he hated the power that he had asked for. जब मिदास की बेटी जो है वो सोने में कन्वर्ट हो गई तो उसे अपनी शक्तियों पे से हेट होने लगी, उसे अपनी शक्तियों से नफरत होने लगी। ही प्रेयर्ड टू डायनोसिस, उसने डायनोसिस से प्रार्थना की। हु टोल्ड मिदास टू वॉश हिमसेल्फ इन रिवर पैक्टोलस, तो उसने डायनोसिस से प्रार्थना की कि वो उस शक्ति को उससे वापस ले ले, जिसने मिदास को बाद में क्या कहा कि उसको अपने आप को नहलवाना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा इन रिवर पैक्टोलस में। When King Midas did so, his power washed away. तो जब किंग मिदास ने, राजा मिदास ने इस तरह से किया, रिवर पैक्टोलस में अपने आप को वॉश किया, अपने आप को नहलवाया, तो उसकी वो सारी की सारी जो शक्तियां थी वो चली गई। एंड एवरीथिंग दैट मिदास हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड टुक इट्स ओल्ड फॉर्म, और जिस जिस चीज़ को भी किंग मिदास ने टच किया था और जिस जिस चीज़ को उसने कन्वर्ट किया था सोने में, वो सारी की सारी अपनी पुरानी फॉर्म में आ गई। फिनिश द प्रोफेसर ने ये कह के अपनी कहानी को फिनिश किया, खत्म किया। सडनली कैंडी जेन स्टार्टेड क्लैपिंग, और अचानक से कैंडी जेन जो थी वो क्लैपिंग करना शुरू कर दिया उसने, एंड लाफिंग, और हंसने लगी। व्हाट इज सो फनी लिटिल वन, तो प्रोफेसर बोगले पूछते हैं इसमें इतना हंसने वाला क्या है? क्यूज्ड प्रोफेसर बोगले ने कैंडी जेन से पूछा। ओ प्रोफेसर, सो द स्टोरी ऑफ किंग मिदास आल्सो टेल्स अस इट इज बैड टू वांट मोर थिंग्स देन वी रियली नीड। तो कैंडी जेन प्रोफेसर से कहती है कि प्रोफेसर बोगले कि ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किंग मिदास की स्टोरी जो है वो हमें ये शिक्षा देती है कि हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं जानना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए जो हमें अक्सर में नहीं चाहिए होती हैं। These old stories are so useful for everyday situation. ये जो पुरानी कथाएं हैं ये आजकल की हर एक सिचुएशन के लिए हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती हैं। Exclaimed कैंडी जेन ने एक्सक्लेम होके कहा। Smiling Professor Bogle replied, तब हंसते हुए प्रोफेसर बोगले ने क्या उत्तर दिया? Yes, they are. Myths are stories about the past. Myths जो हैं वो कहानियाँ होती हैं जो प्राचीन काल से चलती आती हैं, जो हमें प्राचीन काल के बारे में बताती हैं। पौराणिक कथाएं अक्सर वो कहानियाँ होती हैं जो हमें प्राचीन काल की कुछ अच्छी कहानियों के बारे में बताते हैं और जिससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छी सीख मिलती है। Sometimes they tell stories of the heroes of a culture. कुछ स्टोरीज ऐसी भी होती हैं जो हमें एक साहस पुरुष के बारे में बताती हैं, उनके कल्चर के बारे में बताती हैं। एंड समटाइम्स दे आर अबाउट इमेजिनरी पीपल और क्रिएचर्स।
और कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो एकदम ही अलग लोग होते हैं या फिर क्रिएचर्स होते हैं। थ्रू दीज स्टोरीज वी लर्न अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। इन स्टोरीज से हमें जो समाज के रूल्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड ऑल्सो द वे दे लिव्ड, और ये भी सीखने को मिलता है कि वो किस तरह से रहते थे। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन माइथोलॉजी। हर एक जो कल्चर है, हर एक जो आदमी है, उसकी अपनी अपनी एक माइथोलॉजी होती है। हर एक, या फिर हम कह सकते हैं कि जो समाज होता है, जो समाज में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, हर एक की अपनी अपनी एक अलग माइथोलॉजी होती है। दिस इज सो वंडरफुल, आई वॉन्ट टू नो मोर, सेड द एक्साइटेड कैंडी जेन। ये बहुत ही अच्छी कहानी थी, मैं और जानना चाहूंगी इन पौराणिक कथाओं के बारे में, कैंडी जेन प्रोफेसर बोगले से कहती है। कैंडी जेन, यू गो टू द लाइब्रेरी एंड फाइंड आउट व्हाट एक्लीज हील। कैंडी जेन, तुम लाइब्रेरी में जाओ और वहां पे ये फाइंड आउट करो कि एक्लीज हील क्या थी, हेरकुलीन एफर्ट क्या था, एंड हॉट एज हेड्स का मतलब क्या होता है। तो ये प्रोफेसर बोगले कुछ उनको कैंडी जेन को कुछ कहानियों के बारे में बताते हैं, उनकी टाइटल के बारे में बताते हैं, और कैंडी जेन को कहते हैं कि लाइब्रेरी में जाओ और इनके बारे में सर्च करो, इनके बारे में पढ़ो। कैंडी जेन फाउंड ग्रीक मैथोलॉजी सो इंटरेस्टिंग दैट शी वेंट टू द लाइब्रेरी सो फाइंड द आंसर्स, टू फाइंड द आंसर्स। तो कैंडी जेन ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक की पौराणिक कथाओं से इतनी ज़्यादा प्रेरित हुई कि वो तुरंत कहाँ गई, लाइब्रेरी में गई, और वहाँ पे जो प्रोफेसर बोगले ने उसे कुछ टाइटल दिए थे सर्च करने के लिए, उसके जवाब लेने के लिए वो लाइब्रेरी में जाती है। तो ये थी हमारी कहानी अबाउट द कैंडी जेन एंड द प्रोफेसर बोगले। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। तो बच्चों, आई होप आपको इस स्टोरी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, आपने इंजॉय भी किया होगा, और आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी इससे गेन हुई होगी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी इतना ज़्यादा उत्सुक नहीं होना चाहिए। तो ये थी हमारी स्टोरी अबाउट द कैंडी जेन एंड प्रोफेसर बोगले। आगे हम शुरू करते हैं इसके कंप्रीहेंशन पार्ट। ए पार्ट, चूज द करेक्ट आंसर्स। तो देखिए, फर्स्ट है कैंडी जेन्स फादर कॉल्ड हर ए पंडोराज बॉक्स। कैंडी जेन के पिता ने कैंडी जेन को पंडोराज का बॉक्स कहा, क्यों? ए पार्ट है शी ऑलवेज कैरीड ए बॉक्स विद हर विच हैड ए लॉट ऑफ टाइज इन इट। बिल्कुल रॉन्ग है, ये इसकी वजह से तो नहीं कहा था। शी ऑलवेज डिड समथिंग अनएक्सपेक्टेड। एंड सी पार्ट, शी was always running late। तो इसका आंसर है बी पार्ट, she always did something unexpected। वो हमेशा कुछ ऐसा कर देती थी जो किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं होता था। Zeus was angry with Prometheus because Zeus जो गॉड थे वो प्रोमेथियस से गुस्सा थे, किसकी वजह से? प्रोमेथियस was a stronger god, ए पार्ट, या फिर बी पार्ट है Prometheus stole fire from Zeus and gave it to the mortals। प्रोमेथियस ने जो आग थी, जो उसकी ताकत थी, वो जियस से छीन ली थी एंड गिव इट टू द मॉर्टल्स, और मॉर्टल्स को दे दी थी। सेकंड पार्ट, या फिर सी पार्ट, प्रोमेथियस वांटेड टू रूल द वर्ल्ड। प्रोमेथियस जो था वो पूरे विश्व पे राज करना चाहता था। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट, क्योंकि प्रोमेथियस ने जियस से उसकी ताकत जो थी, उसकी पावर जो थी, फायर वाली पावर, वो उसे छीन ली थी। थर्ड है वाई वॉज पंडोरा सेंट टू द अर्थ। पंडोरा को धरती पे क्यों भेजा गया? शी वॉज द फर्स्ट वुमेन क्रिएटेड बाय गॉड, ए पार्ट। बी पार्ट है she had good qualities like kindness, love and patience। and C part, she was created and sent to earth as a punishment to mankind for Prometheus theft of fire। तो इसका आंसर आएगा C part, थर्ड का C। फोर्थ, the myth of King Midas warns us against A stealing, B greed, C wanting power। तो B आएगा इसका greed। myths tell us about, पौराणिक कथाएं जो है वो हमें किसके बारे में बताती हैं? ए पार्ट है रियल इवेंट्स एज दे हैपेंड, बी इवेंट्स और हीरोज बोथ रियल एंड इमेजिनेटिव, एंड सी पार्ट थिंग्स दैट मे हैपन इन द फ्यूचर। तो इसका आंसर आएगा बी, इवेंट्स और हीरोज बोथ रियल एंड इमेजिनेटिव। आगे बी पार्ट है वोकैबुलरी पार्ट। इसको देखिए, वर्ड दिए हुए हैं कुछ और उसके आगे मीनिंग दिए हैं और उसके अपोजिट वर्ड्स दिए हुए हैं। इसी को देख के हमने B1 पार्ट जो है वो कंप्लीट करना है। यूज द अपोजिट्स इन द टेबल अबव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो ऊपर सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनके अपोजिट्स वर्ड्स का यूज करना है नीचे दी गई फिलिप्स में। जैसे फर्स्ट वन है एना डिड नॉट क्राई ऑफन एज शी वॉज अ
चीयरफुल चाइल्ड। तो इसमें क्या आएगा? चीयरफुल। फर्स्ट में आएगा चीयरफुल चाइल्ड। अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बिकॉज ही वॉज ऑलवेज क्लियर हेडेड। ऑल राइट। थर्ड, शीना डिड नॉट लाइक द न्यू zookeeper because he was always dash to the animals, because he was always cruel to the animals. Jack did not want to learn anything new as he was dash, as he was indifferent to ideas. ये था B1 पार्ट। आगे B2 है, find out the meanings and opposites of the following words, then make sentences of your own using the original word. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनके अपने मीनिंग्स बताने हैं और उनके अपोजिट वर्ड्स भी लिखने हैं, और जो अपोजिट वर्ड्स आएंगे फिर आपने उनके मीनिंग्स, उनके सेंटेंस भी बनाने हैं। जस्ट लाइक जैसे एक करके बताता हूँ मैं। सिंपैथेटिक वर्ड है हमारे पास, सिंपैथेटिक। अब इसका मीनिंग क्या होता है? सिंपैथेटिक का मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग। ऑल राइट। और इसका अपोजिट क्या होता है? अनसिंपैथेटिक, या फिर हम कह सकते हैं हार्टलेस। ऑल राइट। और सेंटेंस क्या बनेगा? जैसे आयुष वॉज ऑलवेज बीन सिंपैथेटिक टूवर्ड्स द प्योर। ठीक है, इस तरह से आपने ये वाला पार्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका, जेन्यून। जेन्यून का मीनिंग क्या आएगा? जेन्यून का मीनिंग आता है रियल, असली। और इसका अपोजिट क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, सेंटेंस आप इसका खुद बनाइए। आगे है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मीनिंग आएगा डिसऑर्डरली, और अपोजिट क्या आएगा इसका? ऑर्डरली। उसके बाद स्लोपी। स्लोपी का जो मीनिंग आएगा वो आएगा केयरलेस, या फिर कैजुअल, या फिर लैकिंग कह सकते हैं हम। ठीक है, इन तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और इसका अपोजिट वर्ड क्या आएगा? केयरफुल आएगा। सेंटेंस जो है वो मैंने एक करके आपको बता दिया, आप अपनी मर्जी से सेंटेंस इसके खुद से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ग्रामर पार्ट की ओर। ग्रामर पार्ट, द आर्टिकल्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज पेइंग अटेंशन टू द यूज ऑफ ए एंड दी। नीचे कुछ एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें से हमने ए, एन और दी यहाँ पे लगा है, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन देनी है कि वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से पढ़िए। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। देखिए, ए का यूज़ किया जाता है, ए और एन का यूज़ किया जाता है, वो किया जाता है बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से। या फिर हम कह सकते हैं ए का यूज़, जो एन का यूज़ होता है वो किया जाता है किसी भी वॉवल वर्ड से पहले, और ए का यूज जो किया जाता है वो किया जाता है कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले। ठीक है, ये सिंपल आपने एक रूल याद रखना है, इसी के ऊपर हमने आगे अटेम्प्ट करना है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। एन ऑनेस्ट गर्ल, हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते इसको, हम क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। और साउंड किसकी आ रही है? ओ, ऑनेस्ट। और ओ क्या है? हमारा एक वॉवल वर्ड है, तो वॉवल वर्ड से पहले क्या आएगा? एन का यूज होगा। उसी तरह एन और, इसको हावर नहीं पढ़ते हम, इसको क्या पढ़ते हैं? और पढ़ते हैं। तो ओ की साउंड आ रही है इसको पढ़ते हुए, तो ओ की साउंड जब आएगी, मींस जब किसी वॉवल की साउंड आएगी, तो उससे पहले हम किस का यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। उसके बाद एन, एम पी, एम, ए की साउंड आ रही है, ना कि एम। एमपी में जब हम एमपी को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो ए की साउंड आ रही है, तो ए क्या है? एक वॉवल वर्ड है, और ए से पहले हम क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ उस तरह से यूज ऑफ दी दिया है। तो इसी की तरह है, इसके ऊपर बेस ये C1 पार्ट है, हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। यूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल ए, एन और दी का यूज करना है आपको फिलिप्स में, और वहां पे हाइफन का मार्क देना है। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, मीन्स यहाँ पे ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, और ना ही दी लगेगा। उसके लिए हमने हाइफन का यूज करना है। जैसे मे फेयर कैफे इज लेस एक्सपेंसिव, इसमें हाइफन आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ना ए का, ना एन का, और ना ही दी का। तो इसमें क्या आएगा? हाइफन, फर्स्ट में हाइफन आएगा। लेस एक्सपेंसिव देन गॉर्डन्स रेस्टोरेंट, फूड गैलोर, दिस लिवली कैफे हैज डैश 2 फ्लोर्स, इसमें आएगा हैज हाइफन 2 फ्लोर्स, इसमें भी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ऑन दी फर्स्ट लेवल, इसमें क्या आएगा? ऑन दी फर्स्ट लेवल इज वेयर यू कैन प्लेस योर ऑर्डर डैश चॉइस, डैश दी चॉइस ऑफ फूड इज वास्ट, दे सर्व मैनी टाइप्स ऑफ डैश कॉफी, इस डैश में आएगा हाइफन, हाइफन कॉफी एंड टी, मीन्स यहाँ पे कोई भी ना तो ए आएगा, ना तो एन आएगा, ना तो दी आएगा, एंड टी। दे हैव डैश चिकन सैंडविचेस विद डैश वैरायटी ऑफ सीजनिंग्स, तो इसमें आएगा
they have hyphen chicken sandwiches with dash variety with a variety of seasonings। फर्स्ट फिलअप में यहाँ पे आएगा हाइफन, ना ए का यूज होगा, ना एन का यूज होगा और ना ही दी का यूज होगा। और दूसरी वाली फिलअप में इसमें आएगा ए वैरायटी ऑफ सीजनिंग्स। फॉर डैश वेजिटेरियंस, फॉर हाइफन आएगा वेजिटेरियंस दे ऑफर मैनी टाइप्स ऑफ डिशेस, हाइफन आएगा स्प्रिंग रोल्स, वेजिटेबल सैंडविचेस एंड पकौड़ाज, फुल स्टॉप। फॉर दी डेजर्ट यू कैन चूज फ्रॉम पैटीज, फोर्स to pastries of different flavors, full stop. The menu changes every alternate day, full stop. The chefs of hyphen आएगा Mayfair Cafe are very careful about maintaining the quality of the food, full stop. The second floor has nice cozy sitting arrangement, full stop. There are dash sofas, there are hyphen सोफास, कोई भी इसमें आर्टिकल नहीं आएगा, एंड हाइफन बीन बैग्स, इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा, टू रिलैक्स। देयर इज ऑल्सो ए दीवान टू सिट ऑन, फुल स्टॉप। देयर इज एन ओल्ड ज्यूक बॉक्स विच प्लेस म्यूजिक, फुल स्टॉप। देयर इज ए बिग बुलेटिन बोर्ड वेयर पीपल कैन स्टिक मैसेजेस, फुल स्टॉप। देयर इज इवन ए कंप्यूटर वेयर यू कैन डू योर वर्क, full stop. It is a place where you can relax and meet your friends, full stop. It is the kind of place where you can go every day after work or school. तो ये था हमारा पैसेज में कहाँ पे ए आएगा, कहाँ पे एन आएगा और कहाँ पे डी आएगा, और कौन से ऐसे फिलअप्स थे यहाँ पे सिर्फ हाइफन आएगा, मीन्स वहाँ पे ना तो ए किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं राइट ए एन और दी इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे कुछ फिलअप्स दी हुई हैं, इसमें ए एन और दी का आपने प्रयोग करना है, यूज करना है। जैसे डैश यू एन ऑफिशियल्स, दी यू एन ऑफिशियल्स आएगा, दी आएगा पहले फर्स्ट फिलअप में। सेकंड डैश सी एन एन प्रोग्राम, ए सी एन एन प्रोग्राम। थर्ड में आएगा एन एन डी टी वी रिपोर्टर। फोर्थ में आएगा दी हिंदुस्तान टाइम्स। फिफ्थ में आएगा एन एक्सरे। सिक्स्थ में आएगा ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम। सेवंथ में आएगा ए हैप्पी बेबी। एट्थ में आएगा ए यू एफ ओ एंड नाइन्थ में आएगा दी थार डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं डी पार्ट। लिसन टू द स्टोरी ऑफ टम्बल टीम एंड आंसर दीज क्वेश्चंस। टम्बल टीम की आपने स्टोरी सुननी है और इस जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे इसके आपने आंसर्स जो हैं वो देने हैं। टम्बल टीम की स्टोरी कौन सी होगी वो आप देखिए, सुनिए उसको अच्छे से, आपको मिल जाएगी वो स्टोरी कहीं ना कहीं। तो उसके बारे में आपने यहाँ पे इसके आंसर जो है वो खुद से करने हैं। पहले आपने टम्बल टीम की स्टोरी जो है वो अच्छे से रीड करनी है, अच्छे से उसके बारे में जानना है और इन क्वेश्चंस को आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, तो इसी के साथ जो है वो हमारी ये जो लेसन है इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्रीहेंशन पार्ट और लेसन जो है वो रीडिंग इसकी ख़त्म होती है। तो आई होप आप बच्चों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, और आगे फिर से मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।